बाइक रैली निकाल लोबिन हेम्ब्रम ने मांगा जनता से मांगा समर्थन, कहा आपके विश्वास पर खरा उतारूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम का जन समर्थन देखकर जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा हताश। विजय हांसदा जनता का विश्वास खो चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम। रिपोर्ट राजकुमार भगत, पाकुल। राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार को पाकुल नगर क्षेत्र से बाइक रैली निकाल पाकुल प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। लोबिन हेम्ब्रम ने जनता को संबोधन करते हुए कहा कि आप जनता पर भरोसा है, उम्मीद करता हूं भारी मतों से वोट कर मुझे विजय बनाएं। प्रखंड के सभी पंचायत एवं गांव का दौरा, मोटरसाइकिल एवं 4 चक्का से कार्यकर्ताओं संग तूफानी रैली का आयोजन हुआ। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम का बैठक एवं जनसंपर्क अभियान में जनता व मतदाता दिल से तनमन से समर्थन लोबिन हेम्ब्रम को कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है, वर्तमान सांसद विजय हांसदा कभी भी जनता के दुख सुख में सामने नहीं आया। चुनाव का समय क्षेत्र आते हैं केवल वोट मांगने के लिए और 5 वर्षों के लिए गायब हो जाते हैं। पिछले दोनों चुनाव में विजय हांसदा ने ऐसा ही किया है, जिसका परिणाम आज जनता भुगत रही है और झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा से बहुत दूर हो चुकी है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि राजमहल लोकसभा से ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोगों को अब नहीं चाहिए। लोबिन हेम्ब्रम का तूफानी दौरा देखकर झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा एवं कार्यकर्ता हताश हो चुका है और सांसद विजय हांसदा जनता का विश्वास भी खो चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, अगर जनता मुझे मौका दिया तो शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जनता का दुख सुख में हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा और जनता का विश्वास जीतूंगा। पाकुड़ साहिबगंज में डॉक्टर का कमी होने नहीं दूंगा। मैं शिक्षा का स्तर को और उठाऊंगा। आज जो भी सुदूर गांव में पेयजल का हाहाकार मचा हुआ है, वह भी विभागीय स्तर से पेयजल पहुंचने का काम करूंगा। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाकर बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाऊंगा। मैं जनता की हित के लिए किसी के सामने नहीं झुकूंगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड सरकार अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वह वादा एक भी पूरा नहीं किया। अगर कोई भी वादा किया है तो बताएं। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा, एसपीटी सीएनटी एक्ट पेशा कानून, झारखंड सरकार का वादा धरा का धरा रह गया। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य हाजिकुल आलम, सानू मुखिया, इकरामुल अंसारी, मंजूर आलम, बादशाह शेख, कबीर अंसारी, मार्क बास्की, रफीक शेख, राहुल मुखिया, जीवन अली, सपन प्रमाणिक, सुमन टुडू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल एवं 4 चक्का के साथ मौजूद थे। ये लोग कहीं जगह में नहीं है। कोई भी गांव में हम जाते हैं तो इतना जन समर्थन मिल रहा है और वहाँ को न भारतीय जनता पार्टी का लोग नाम ले रहा है और न विजय हांसदा का। ताला पार्टी का भी नाम नहीं है और विजय हांसदा का भी नाम नहीं है। अब हमको क्यों आना पड़ा यहाँ? हम भी बोरियो विधानसभा से राजमहल लोकसभा के अंतर्गत ही आते हैं और जब चुनाव आयोग का घोषणा हुआ, चुनाव आयोग का घोषणा होने के बाद काफ़ी लोगों ने हमको फ़ोन किया। टिपड़ा विधानसभा से, पाकुड़ विधानसभा से, परहेट विधानसभा से, उधर आपका राजमहल विधानसभा से। लोगों ने कहा कि अब की बार आप क्यों बैठे हुए चुप, इसलिए आप मुंह खोलिए। और सच्चाई है कि इन दोनों को कोई नहीं चाहता है। इन लोग विजय हांसदा तो कोई देखा ही नहीं है। तो फिर हमने कहा भाई हमको अपने स्तर से जा करके सरजमीन का भी हमको तलाश लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। मैं खुद निकला और हिरणपुर में मैं 5 दिनों तक रहा और वहीं से मैंने चारों तरफ हर विधानसभा में जा कर जायजा लिया। सब जगह से यही आवाज़ आया कि विजय हांसदा नहीं चाहिए। विजय हांसदा को चेहरा हम लोग देखे नहीं है। विजय हांसदा को हम लोगों ने एक एमपी बनाया था, लेकिन अभी बहुत बड़ा ठेकेदार के रूप में लोग बता रहे हैं इनको। तो आज हमको मौका मिला था और हमने इस बात को, और उसी दरमियान में कल्पना सोरेन आई थी राजमहल हाई स्कूल मैदान में और लोगों ने इतना थक लोगों ने आवेदन दिया कि विजय हांसदा का चेहरा बदलना चाहिए। विजय हांसदा को हम लोग लाइक नहीं करते हैं। इस बीच में फिर कांग्रेस की मीटिंग हुई। कांग्रेस की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि हम लोग गठबंधन में हैं, बट विजय हांसदा को अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग इसको वोट नहीं देंगे। तो ये सारा मुद्दा हम ले करके रांची में मुख्यमंत्री से भी बात किए। वहाँ बसंत सोरेन भी मौजूद थे। हमने कहा कि लोग चेहरा बदलना चाहता है। मैं अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया था और वो लोगों का चेहरा बदलना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप पता करिए। आप एक दिन में पता चल जाएगा कि यहाँ पर विजय हांसदा का क्या स्थिति है। उस स्थिति में इस लोकसभा से बचाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चेहरा बदलना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से आया। आने के बाद फिर हम कुछ दिन बीतने के बाद फिर हम गए, रांची जा रहे थे। रास्ते में ही हमको मीडिया वाले ने फ़ोन किया कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं अभी आप? हमने कहा आप तो जा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मंत्री लोगों से भी बात करेंगे। अभी तक क्या स्टेप हुआ नहीं हुआ। लास्ट में लोग बताया कि कहाँ जा रहे हैं, वो बेकार हो जाएगा। वहाँ विजय हांसदा को तीर्थ मिल गया और मैंने इसीलिए रांची में मैंने 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं वक्त दिया उन लोगों को
हो सकता है, हमको ये उम्मीद थी कि उनको बैठा करके हो सकता है हमको टिकट दे या किसी को भी टिकट दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंततः हमको आवाम की आवाज़ पर हम मैदान में उतरे हैं और जन समर्थन मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं और हमको लगता है कि हमारे टक्कर में दोनों में से कोई नहीं है। अभी खास करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में जो बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारी योजना ये भी बहुत सारा है, लेकिन सरजमीन पर कहाँ उतरा ये योजना जो आपने बनाया है कि सरजमीन पर नहीं उतरा, आज उसका लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग आक्रोश में है। और खास करके विजय हंसदा के बारे में तो आप लोग बता ही दिए, विजय हंसदा को क्यों नहीं चाहते। अगर विजय हंसदा को लोग चाहता तो हमको यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं था। ताला मरंडी एक डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया, ऐसा कहना है, लोगों का भी कहना है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ताला मरंडी को खड़ा किया गया हो, पार्टी का बात है, वो पार्टी खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी इनको, लेकिन ताला मरंडी को भी कोई नहीं चाह रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि 4 तारीख को रिजल्ट होगा और यहाँ खेला हो गया। कुछ अनर्गल बयान दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी से बोरा रुपया लिया है और भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि 95 में हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, 90 से हम विधायक हैं, 95 में नहीं दिया और वहाँ के लोगों ने हाल छाप में हमको जिताया, लेकिन उस समय हम भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे। ये लोग अनगढ़ बयान कर रहे हैं, कभी बोलता है कि पैसा लिया है, कभी बोलता है बीजेपी में जाएगा, कभी बोलता है कि नहीं लोबिन हेम्ब्रम को ही तीर धनुष मिल गया, लोगों को बड़े बरगड़ाने के लिए ऐसा कर रहा है।